बागेश्वर नगरपालिका चुनाव में इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशियों की रवायत रिवाज को जिंदा रखने के लिए नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष बागेश्वर कवि जोशी और कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने पर कवि जोशी नाराज होकर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी को अपना दमखम दिखा रहे हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए बताया कि बागेश्वर नगरपालिका में अध्यक्ष पद के दोनों प्रत्याशियों ने पहले 5 साल कार्य कर चुके हैं। जनता ने इनके कार्यकाल को अच्छे से देखा। उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए बताया कि बागेश्वर नगरपालिका के विभिन्न वार्डों में विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। विकास कार्य गुणवत्ताविहीन है। साथ ही कवि जोशी ने अपने को व्यापारियों का हितैषी बताते हुए बागेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष की कमान पुनः निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ में देने की अपील की है। क्योंकि जनता के जो टैक्स के पैसे से जो विकास किया गया है उसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया गया है। मैं खुला चैलेंज करता हूं, ऐसे जो लोग कहते हैं कि हमने 5 साल विकास किया है, उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं अपने भ्रष्टाचार की। और पिछले 2 साल में जो व्यापार संघ के इतिहास में जो मेरे द्वारा काम किए गए हैं, शायद ही ऐसा कोई काम हुआ होगा, जो शायद ही एक ऐसा कोई व्यापारी होगा जिसके मैं दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा हुआ हूँ। और जहाँ बात रही बागेश्वर का झूला पुल जब बंद हुआ था, लगातार 2 साल मैंने बागेश्वर के व्यापारियों की जनहित की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और बागेश्वर में जब नगरपालिका के अध्यक्षों द्वारा यूजर चार्ज लगाया गया था, उसका भी विरोध मैंने सबसे ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मैं सड़कों में आकर मैंने 1 दिवसीय उपवास भी किया है। और कई और ऐसे आंदोलन हैं कि जिला अस्पताल की बहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी मैंने कई बार आंदोलन किया है। हर वक्त मैं जनता के बीच में संघर्ष करता हुआ पाया गया हूँ और वो जनता इस बात सबको जवाब देगी कि एक संघर्ष करने वाला साथी, एक जो आम जनता की लड़ाई लड़ने वाला जो साथी है, क्या वो जीतेगा या जो ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए अपनी सत्ता को पाने का जो इनकी लालसा है, उन लोग को जिता के लाएंगे। बागेश्वर की नगरपालिका अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। मीडिया से संवाद करते हुए भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंह खेतवाल का कहना है कि बागेश्वर के 11 वार्डों में मैंने खूब काम किया है। बागेश्वर में हर वार्डों में विकास कार्य किया गया है। आगे भी विकास के काम गतिमान रहेंगे, इसलिए डबल इंजन की भाजपा सरकार को नगरपालिका में मजबूत करने का कार्य यहाँ जनता अवश्य करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। देखिए, बागेश्वर नगरपालिका के इस चुनाव की बेला में मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल पहले भी नगर पालिका का निवर्तमान अध्यक्ष रहा हूं और इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं। और हम लोग पूरे 11 के 11 वार्डों में हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे संगठन के सभी लोग जो हैं वो बहुत मेहनत के साथ जो हैं प्रचार कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं और हमारे 5 साल के कार्यों का, सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे साथ है, विकास के साथ है। बागेश्वर नगर में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि बागेश्वर नगर का विकास हो और जो कार्य हमने पिछले वर्ष किए हैं वो आपके सम्मुख हैं, चाहे वो जो हमारे किसान लोग हैं उनके और जो बाज़ार में चल रहे राहगीरों की दिक्कतों का सामना जो होता था कि आवारा जानवर रहते थे, उनको हमने गौसदन तक पहुंचाया। लगातार 5 साल तक हम उनको बागेश्वर नगर से जो है हमने उनको गौसदनों में पहुंचाया। साथ ही उत्तरायणी मेला है और अन्य विकास कार्य हैं, आप बागेश्वर में देख रहे होंगे। पूरे नगर क्षेत्र के गलियों में हमने टाइलीकरण का काम किया, व्यू पॉइंट बनाए, पार्क बनाए और साथ ही जो है घर घर हमने डस्टबिन पहुँचाए और हर प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी हमने डस्टबिन पहुँचाए। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने अधिकारियों के साथ मंडी समिति खटीमा स्थित स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडी परिसर से ही खटीमा नगर निकाय की मतदान पेटियां जमा होंगी और मतगणना भी यहीं होगी, इसलिए सभी तैयारियां 20 जनवरी तक मतदान बूथों की पूर्ण कर ली जाएं। 25 जनवरी को मतगणना होगी, इसलिए मतगणना की भी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम की सभी पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें व मतगणना कक्षों में जालियां लगाई जाने के साथ पर्याप्त लाइटिंग एवं पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए। का जॉइंट निरीक्षण किया गया, इसमें कप्तान साहब और हम दोनों मौजूद थे। वहाँ पे हम लोगों ने ये पाया कि वहाँ पे तैयारियाँ की जो शुरुआत है वो पूरी कर ली गई है और इसमें हम लोगों ने पूरे निर्देश भी दिया गया कि कैसे स्ट्रांग रूम बनने हैं, कैसे कैसे प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पे आपकी रिसिप्ट और डिस्पैच किए जाएंगे। तो इसमें पूरी तैयारियों का आकलन कर लिया गया है। यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पूरा हम लोग जिस हिसाब से बैरिकेडिंग होती है, जिस हिसाब से निकाय की व्यवस्था करनी होती है, काउंटिंग की व्यवस्था होगी, वो पूरी तैयारी 5-6 दिन में पूरी हो जाएगी।
वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले देचौरी क्षेत्र के क्यारी गांव में जंगल घास लेने गया बुजुर्ग व्यक्ति लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति को बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। वहीं मौके पर कपड़े मोबाइल मिलने के बाद जंगली जानवर के निवाला बनाए जाने की आशंका जताई जा रही थी। वन विभाग की टीम बुजुर्ग की तलाश में सर्च अभियान चला रही थी। गौरतलब है कि देचौरी क्षेत्र के क्यारी गांव में जंगल में घास लेने गए बुजुर्ग वापस नहीं लौटने पर उनकी परिजनों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन बुजुर्ग का कुछ नहीं पता चल पाया है, जिसके बाद वन विभाग को इस घटना की जानकारी दी गई। काफी तलाश के बाद बुजुर्ग का जंगल में शत विक्षत शव बरामद हुआ है। क्यारी में कल जो हादसा हुआ है, कल देर शाम 5:30 बजे हमें सूचना मिली, तो हमारा टीम गांव वालों के साथ मिलकर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन 9:30 बजे तक कोई सफलता नहीं मिली थी। तो इस कारण हम उसको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे साथ गए थे उनका भी मतलब सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और आज सुबह फिर से 6:30 बजे पूरा टीम को बुला लिया गया था। विलेजर्स के साथ हमने फिर से खोजबीन स्टार्ट किया। तराई वेस्ट, कॉर्बेट और हमारा फायर सर्विसेज की टीम भी साथ आए थे, और लगभग अभी 12 बज रहा है, तो अभी बॉडी रेस्क्यू हुआ है, बॉडी मिली है और उसको अभी नीचे हम गांव की तरफ ले आए। और अभी ये भी आ रहा है, हमारा एम्बुलेंस और मेडिकल टीम यहीं पे आ रहा है। ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम करके आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और ये जो टाइगर है, इसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके साथ साथ ये क्योंकि 5-6 किलोमीटर अंदर था, यहाँ बहुत सारे टाइगर्स भी है, तो कौन सा टाइगर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम इसको रेस्क्यू करने के लिए परमिशन के लिए भी भेज। पहली तो यही है कि हम सारे ग्रामीण वासियों से अनुरोध करेंगे कि अभी जंगल में ना जाए और अकेले ही ना ही जाए। नैनीताल जिले के रामनगर में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी से बागी हुए नरेंद्र शर्मा पार्टी प्रत्याशी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि इस वक्त पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव में रामनगर से बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं दिख रही है। यहाँ बागी नरेंद्र शर्मा पार्टी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। रामनगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने मदन जोशी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस से भुवन पांडे मैदान में है। रामनगर में बीजेपी का समीकरण बागी नरेंद्र शर्मा ने बिगाड़ा है। यहाँ बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटरों के साथ ही हिंदू वोटरों को साधना चुनौती बना हुआ है। वहीं भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी का कहना है कि इस बार रामनगर में कमल खिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, किसी भी विकास की बात तब की जा सकती है जब वहाँ की युवा पीढ़ी को अच्छा वातावरण मिलेगा, वहाँ के शहर के लोगों को अच्छा वातावरण मिलेगा। सबसे पहला बड़ा मुद्दा मेरा यह है कि मैं नशे और जुआ जो शहर के अंदर लोग परोस रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का मुझे इस मामले में अपार समर्थन मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त इस रामनगर के अंदर विकास की योजनाएं तभी लागू की जा सकती है जब शहर के अंदर शांति का वातावरण हो और शहर के अंदर ये नशा जुआ समाप्त होगा, तो हम विकास को भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रामनगर नगर पालिका का प्रत्याशी होने के कारण हम जगह जगह डोर टू डोर जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिंबल कमल का फूल मिला है। और वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तराखंड में बिना सिंबल के यहाँ पर चुनाव 2 गुटों में लड़ रही है, और उनमें ही आपस में मतभेद है। भ्रष्टाचार को लेकर वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो इस बार हम नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर मैदान में है, और रामनगर के विकास को लेकर, और रामनगर हमारी धर्म नगरी बने और पर्यटन नगरी बने, बाजार का आकर्षण केंद्र बने, महिलाओं समूह के लिए, स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्थाओं के लिए एक टोल फ्री हम नंबर देने जा रहे हैं। चाहे वो वहाँ पर किसी कोई समस्या होगी तो तुरंत पालिका के कर्मचारी पहुंचेंगे। तो हम भ्रष्टाचार मुक्त पालिका देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रामनगर में हम जहाँ जा रहे हैं सभी का हमें समर्थन मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि रामनगर इस बार नगर पालिका में भगवा लहराने जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।